प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपके साथ मेरी गवाही बताने वाली हूँ, टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी गवाही बहुत बड़ी है। तो पूरी गवाही मतलब जीसस मेरे जीवन में, मेरे लाइफ़ में कैसे आए और कैसे उन्होंने मेरी लाइफ़ चेंज की, वो गवाही बहुत बड़ी है। पर वो मैं कभी तो कौन से दूसरे वीडियो में अगर मुझे मौका मिले तो मैं शेयर करूँगी। बट आज मैं आपके साथ जो मेरी गवाही है उसका थोड़ा-सा भाग, थोड़ा-सा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। तो 9 साल पहले मुझे जीसस का एक्सपीरियंस, जीसस का अनुभव हुआ। तो 9 साल पहले एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। अ, उसके कारण बहुत सारे थे। एक रिलेशनशिप का टूटना और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लाइफ में जिसके वजह से मेरी लाइफ थोड़ी-सी अच्छी नहीं थी और उसकी वजह से डिप्रेशन में रहने के कारण मैं ज़्यादा खाती-पीती नहीं थी, रात रात भर तक मुझे नींद नहीं आती थी। तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिट्रीट में जाने के लिए बोला, ध्यान साधना में जाने के लिए बोला और मैं ऐसे ही गई थी वो ध्यान साधना में। पर वो रिट्रीट में मुझे मेरे डिप्रेशन से जीसस ने हील किया, मुझे मुक्ति दी उसमें से। वो ध्यान साधना के बाद मैं जब घर पर आई तो मुझे उस रात को बहुत अच्छे से नींद आई और तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है जीसस में, जो मुझे ऐसा लगता है जीसस ने मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस मतलब मुझे मुझे नींद आई वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो धीरे-धीरे मैंने जीसस को जानने की कोशिश की, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैं चर्च जाती थी, वहाँ पर चैपल में बैठती थी, तो मुझे जीसस के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। वो एक ऐसा काल था, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर मैंने अ, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थे। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, पर वो प्रॉब्लम्स में भी मैं इतनी खुश थी क्योंकि जीसस मेरे साथ थे। मैं रोज़ जीसस से मिलती थी चर्च में जाकर, चैपल में जाकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना। और उस टाइम पर मैंने उस टाइम पर तो ऑब्वियसली मुझे बाकी के कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता नहीं था, मैं सिर्फ़ व्हाट्सएप पे थी। तो मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था, मतलब इतना मुझे जीसस के क्लोज़ जाना था, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं और जीसस। तो मेरी लाइफ़ वैसे ही चलते जा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था जीसस के साथ रहना, उनके साथ मैं खुश थी। पर एक टाइम ऐसा आया कि जिसके साथ मैं मतलब जीसस को मिलने से पहले जो मेरा टूटा हुआ रिलेशनशिप था, तो वो फिर से वो लड़का मेरे लाइफ में आया और उसने मुझे बोला कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। तो मैंने भी स्टार्टिंग में एग्री किया, हाँ ठीक है, हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। बट वो फ्रेंड्स नहीं रहे हम, मतलब हम फिर से रिलेशनशिप में आए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है। अ, मुझे पता था ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, अंदर से सब पता था, पर फिर भी ऐसा था, मैं गॉड को मना रही थी कि नहीं, शायद से ये कुछ वर्कआउट हो जाएगा, मेबी गॉड उसे चेंज कर देंगे, कुछ तो होगा। तो मैं चर्च में जाकर प्रेयर करती थी गॉड को कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, पर गॉड मुझे साइंस दे रहे थे किसी न किसी वे से, किसी न किसी इंसिडेंट से वो मुझे बता रहे थे कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है। और कैसे होता है, जब हमें पता होता है कि कुछ चीज़ गलत है, हम गलत कर रहे हैं और गॉड हमें साइंस दे रहे हैं, फिर भी हम कहीं न कहीं उसे इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि हमको जो चाहिए वो हम कभी-कभी गॉड को मनाते हैं कि नहीं गॉड, मुझे ये चाहिए तो आप कैसे भी करके वो कर दो। पर गॉड को पता है, जीसस को पता है कि अगर ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो वो हमारे लाइफ में नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे ही चलते जा रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, मतलब जब मैं जीसस से मिली, तब मैं बहुत टूटी हुई थी, डिप्रेशन में थी और जीसस ने मुझे उस टूटे हुएपन से, उस डिप्रेशन से निकाला था और मैं कितनी खुश थी जीसस के साथ। बट जब मैं फिर से ये रिलेशनशिप में आई, तब मुझे फिर से मैं अपसेट होने लगी। मतलब मुझे हर चीज़ में फिर से सोचती थी मैं कि वो लड़का क्या कर रहा है अभी, वो किससे बात कर रहा है, मतलब बहुत स्ट्रेस आता था, बहुत टेंशन आता था। तो मैं तभी तभी भी मैं सोचती थी कि जीसस के साथ जब मैं थी तो कितनी खुश थी
अभी मैं जीसस का नहीं सुन रही हूँ, जीसस मुझे साइंस पे साइंस दे रहे हैं, फिर भी मैं ये क्यों लीव नहीं कर रही हूँ। पर एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ तो करना है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड उस टाइम तक मेरे लिए रुके। मतलब एक होता है गॉड का ग्रेस, गॉड की कृपा, वो तो जीसस का ग्रेस, जीसस की कृपा तो रहती ही है। पर गॉड चाहता है कि हम भी हमारे तरफ से कुछ स्टेप्स लें, कुछ तो करें उस गलत चीज़ से निकलने के लिए। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और मैंने उस लड़के से जाकर बोला कि तुम भी खुश नहीं हो, मैं भी खुश नहीं हूँ रिलेशनशिप से, तो कोई मतलब नहीं है उसमें रहने के लिए। और मैंने वो रिलेशनशिप वहाँ पर तोड़ दिया। फिर रिलेशनशिप तोड़ने के बाद भी कभी-कभी क्या होता है, हमको पता है कि हम उस गलत चीज़ से निकल गए हैं, बट फिर भी उसके बाद भी हमें भी कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ हमारी ओर से करना है कि हम उसमें ना जाएँ, क्योंकि वो हीलिंग को थोड़ा टाइम लगता है और हमको भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपनी तरफ से कुछ। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, जब मैंने वो रिलेशनशिप तोड़ा, फिर उसके बाद अ, मैंने वो सारे मैंने ब्लॉक कर दिया वो पर्सन को अपने कॉन्टैक्ट से, और उससे रिलेटेड जो भी पर्सन्स थे, उनसे भी मैंने बात करना बंद किया। क्यों तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके थ्रू मुझे उसके बारे में कुछ पता चले और मैं फिर से सोचना स्टार्ट करूँ। तो वो मैंने अपनी तरफ से किया था। और फिर वो जो 1 साल था, उसमें गॉड ने मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ कराया। मतलब मेरे पेरेंट्स का जो लव है मेरे लिए, ठीक है? तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पता चला कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कितना प्यार करते हैं, गॉड मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो वो हीलिंग मुझे मिली और मैं निकल पाई उसमें से। तो तब से लेकर अभी तक गॉड ने मुझे कभी भी किसी गलत रिलेशनशिप में जाने को अलाउ ही नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं है कि टेम्पटेशंस नहीं आते थे, ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं लगता था कि मतलब कोई तो लाइफ में होना चाहिए। आते थे टेम्पटेशंस, बट गॉड कहीं न किसी वे से साइन्स देते थे कि ये रिलेशनशिप या ये पर्सन, पर्सन नहीं बोल सकते, ये चीज़ ठीक नहीं है, और मैं हट जाती थी। तो गॉड ने मुझे उस चीज़ों से बचाया है। अ, जैसे मैंने पहले कहा था, एक गॉड का ग्रेस होता है, दूसरा हमारा खुद का भी एक इंटेंशन होना चाहिए, हमारा खुद का एक विल होना चाहिए गॉड की बातें सुनने के लिए। तो वो मैंने किया। फिर जब मैं वहाँ से, मतलब वो रिलेशनशिप मैंने ब्रेक किया, सब कुछ हो गया था, फिर भी कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक गिल्ट था। मतलब अह, कि मैं जीसस में आई, जीसस ने मुझे डिप्रेशन से हील किया, फिर भी मैं वो रिलेशनशिप में गई। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वो चीज़ मुझे खाए जा रही थी कि क्या जीसस ने मुझे माफ़ किया है? मुझे मतलब ऐसे कभी-कभी होता है कि हमको सब चीज़ें पता रहती, पर अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें खाई जाती है हमको, तो मेरे अंदर ही अंदर वो चीज़ें मुझे खा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक प्रार्थना सभा में गई थी और वहाँ पर एडोरेशन चल रहा था, प्रार्थना चल रही थी। और वहाँ पर मैंने ऐसे, जब मैं प्रार्थना में थी तब मैंने देखा कि जीसस क्रॉस पर है, जीसस क्रूस पर है, और जीसस के पूरी बॉडी पर पूरी खून से लथपथ है वो, और वो रो रहे हैं। और मैं उनको देखकर रो रही हूँ कि मेरे सिंस की वजह से अ, आपको इतना कुछ हुआ है। तो उसके बाद मैंने ऐसा देखा कि मदर मेरी आ रही है वहाँ से, और उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पर हाथ रखा और उन्होंने मेरे आँसू पोंछे, और मुझे बोला कि तू रो मत, जीसस ने सारे सिंस अपने बॉडी पर ले लिए हैं। तो वो एक चीज़ थी कि मुझे ऐसा लगा कि जीसस मुझे बोल रहे हैं कि अ, तेरे सारे पाप, जो तुझे ऐसा लग रहा है तूने किए हैं, वो माफ़ हो गए हैं। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो प्रार्थना सभा के बाद वो बाइबल में एक वचन है कि जब एक पापी इंसान पश्चाताप करता है, तो पूरा हेवन रिजॉइस करता है। तो वो जो खुशी है मेरे अंदर उसके बाद आई, वो बहुत अलग खुशी थी। अ, उस टाइम पर मेरा कलीसिया में एंट्री नहीं हुआ था, मतलब अ, कलीसिया में एंट्री नहीं हुआ था, वो एक साइन था मेरे लिए कि गॉड ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो मैं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि
जैसे मैंने स्ट्रगल किया था, अ, वैसे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, मतलब वो एक एक चीज़ है, एक बुरी आदत है, एक गलत रिलेशनशिप है, उसमें से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे। कभी-कभी ऐसा लगता है कि गॉड हमें एक्सेप्ट करेंगे क्या? हमें क्षमा करेंगे क्या? लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप नहीं जानते कि गॉड आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी है आपके लिए। तो अगर आपको उस चीज़ से निकलना है, तो आपको सिर्फ़ एक चीज़ करना है, आपको गॉड के पास जाना है, उनके नज़दीक जाना है, उनसे एक रिश्ता बनाना है, और वो गलत चीज़ों में से निकलने के लिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें अगर आ जाती है, तो आप ज़रूर उस चीज़ से निकल पाओगे। तो अभी का जो ये काल है, अ, तो उसमें मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ डिसीजंस लिए रहेंगे। आपने सोचा रहेगा कि मैं मैं ये नहीं करूँगा या ये नहीं करूँगी। अगर आप गिरते भी हो, मतलब आप नहीं भी कर पाते हो, फिर भी आप डिस्करेज मत होइए। आप फिर से उठिए और फिर से आप आगे बढ़िए, क्योंकि जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनका प्यार ही आपको आगे तक लेके जाएगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। सो थैंक यू।